गणपति बप्पा मोरिया। इस बार गणेश जी ने हम लोगों का सबका सुन लिया। इस बार हम लोगों को लिए हम सबके लिए लेके आए एक बहुत बड़ा तोहफा, जो इंडिया में सबसे पहला सबसे एक नया एरा चालू हुआ हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का है। उस तोहफा के बारे में बताने के पहले सबसे पहले मैं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, क्योंकि आज के डेट में जो आज समझदार है, जो जानकार है, वो बिना हेल्थ इंश्योरेंस का सर्वाइव नहीं कर सकता है। उनको पता है कि एक बार आपको हॉस्पिटल का चक्कर लग जाएगा तो आपका जो सालों से जमा हुआ जो पूंजी है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक ही दिन में वो ज़ीरो में ला के दे देगा, पहुंचा देगा। आपका जो सेविंग्स में जितना पैसा पड़ा हुआ है सब एक दिन में आपको ज़ीरो करके रखेगा। विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस सर्वाइव करना मुश्किल है। तो नहीं पूछूंगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, आज पूछूंगा मैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड कितना है। सम एश्योर्ड बोले तो वो वैल्यू है जिस तो तभी जो पैसा खर्च होता है, वो पैसा खर्च होने का जो लिमिट है, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी को 1 करोड़, जो वहाँ तक खर्च करने का जो कैपेसिटी होता है वो उस पॉलिसी का सम एश्योर्ड होता है। तो जिनके पास पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख है वो 5 लाख तक ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। 10 लाख का आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जितना तक सम एश्योर्ड है उतना तक ही आप खर्च कर सकते हो। तो पहले मेरा बताता हूँ, मेरा 2016 में डेंगू हुआ था। तो डेंगू हुआ तो मेरा जो सम एश्योर्ड था वो 3 लाख था। ऑफिस का पॉलिसी था, ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस था, उसमें 3 लाख का सम एश्योर्ड था। तो जब मैंने हॉस्पिटलाइज हुए तो 1.5 लाख ऐसे खर्चा हो गया। तो तभी मुझे डाउट होने लग गया कि अरे भाई ये 3 लाख पहुंचा देगा तो फिर मर गए हम। मेरे तो है नहीं, जो है मेरा सम एश्योर्ड के भरोसे में है, जो हम मेरा हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे में। अभी वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मेरे को इधर उधर से फिर मैनेज करना पड़ेगा, तो वो अलग ही है। तो मेरा हेल्थ इशू से ज़्यादा वो मेंटल इशू हो गया। तो तभी लग रहा था 3 लाख क्यों, 5 लाख होना चाहिए था मेरा सम एश्योर्ड। उसके बाद में 2018 में मेरा मम्मी हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो मम्मी हॉस्पिटल उनका जो ट्रीटमेंट, उनका खर्चा गया था 7.5 लाख। उस टाइम में मेरा जो पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी जो था, उसका जो सम एश्योर्ड था 10 लाख। तो तभी मुझे लग रहा था अरे ये 10 लाख तो बहुत कम है, ये 15 लाख होना चाहिए था। फिर मेरा पापा हॉस्पिटलाइज हुए थे कोरोना के बाद, तो उसमें भी कुछ खर्चा हुआ। तो रेगुलर में होते जा रहा है, और हम लोग का लाइफस्टाइल और वो जो अभी का जो पोल्यूशन, और इसके लिए तो हम लोगों को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो हॉस्पिटल का चक्कर चलते ही रहता है। तो जाएंगे तो वो पहले पूछता है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका कितना सम एश्योर्ड है। तो अभी जो सम एश्योर्ड है वो वैल्यू एक लिमिट के अंदर रहेगा। तो फिर वो हम लोगों का एक टेंशन का बात हो गया थी कि भाई उतना तक ही मैं खर्च कर सकता हूँ, उसके आगे अगर कुछ हो जाएगा तो। अभी छोटा छोटा जो डिजीजेस होता है उसके लिए हम लोग का 1-1.5 लाख तो हॉस्पिटल वाला ले ही लेता है। अभी जो बड़ा कुछ हो गया, ज़्यादा बड़ा कुछ हो गया, कैंसर वगैरह, ये सब चक्कर में अगर हो जाएगा तो फिर कहा जाएगा वो कौन सा लेवल, तो कौन सा सम एश्योर्ड, कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए अभी इंडिया में सबसे पहला लॉन्च हुआ अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। अनलिमिटेड सम एश्योर्ड इसके पहले कोई नहीं लेके आया। मतलब आपका क्लेम कुछ भी होना दो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, आपको अनलिमिटेड कवरेज मिल रहा है। और वो भी एकदम नॉर्मल, सब कोई ले सकता है। इस टाइप का इतना ही वैल्यू है। तो आप एक बार जानते हैं इसके बारे में। अभी आपको लग रहा होता अनलिमिटेड सम एश्योर्ड दिया तो मतलब इसका क्लेम तो लिमिटेड होगा, नहीं, ये भी नहीं है। आपको अनलिमिटेड सम एश्योर्ड के साथ अनलिमिटेड क्लेम्स भी है। आप कितना भी क्लेम्स कर सकते हो, 1 साल में, 2 साल में, जो भी है, जितना भी क्लेम है, जितना भी वैल्यूज़ है, वो सारे आपको इसमें क्लेम में अप्रूव होने वाला है। इसमें अनलिमिटेड सम एश्योर्ड दिया हुआ, अनलिमिटेड आपको क्लेम्स दिया हुआ है। तो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड हो गया, अनलिमिटेड क्लेम्स हो गया। तो फिर आपको लग रहा होगा तो फिर वो कुछ डिजीज़ के ऊपर ही दिया हुआ है, सारे डिजीज़ के ऊपर तो नहीं हो सकता है। नहीं, आपको सारे डिजीज़ के ऊपर ही है। अनलिमिटेड सम एश्योर्ड, अनलिमिटेड क्लेम्स, अनलिमिटेड डिजीज़। तो अब ये सारे अनलिमिटेड वाला ऑप्शन आपको पहली बार मिल रहा है इंडिया में। और तो और अभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, PED जो होता है, आपको जो पहले से है वो आपको Day 1 से कवर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए इंक्लूजन के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल और इतना मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ आपको वेट करना होता है। अभी आप पहला दिन से आप इसका कवर ले सकते हो, ये भी ऑप्शन है इसमें। डिजीजेस जैसा आपको जो रेगुलर डिजीजेस जैसा अभी लाइफस्टाइल वाला जो इश्यूज है, जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हाइपरथायरॉयडिज्म, ब्रोंकाइटिस, थैलासेमिया, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, गॉट
तो ऐसा बहुत सारे हैं। तो ये सारे आपको डे 1 से कवर का हो सकता है। अभी पहले होता था कि आपका पॉलिसी का सम एश्योर्ड होता था 5 लाख 10 लाख, तो फिर नेक्स्ट रिन्यूअल पे आपको लगता था नहीं इसको थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, ऐड ऑन करके इसके ऊपर और 5 लाख ऐड कर देता हूँ, 10 लाख ऐड कर देता हूँ। इस बार वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, आपका अनलिमिटेड है। मतलब आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है, आपको 100 करोड़ तक भी आप क्लेम ले सकते हो। आपको हर बार रिन्यूअल में ज़्यादा पैसा डाल के, ज़्यादा प्रीमियम डाल के आपको और करना नहीं पड़ेगा, आपको सम एश्योर्ड बढ़ाना नहीं पड़ेगा, आपको सम एश्योर्ड अनलिमिटेड है। अभी आगे से लोग सम एश्योर्ड का बात ही नहीं करेंगे। अभी बोलेगा भाई तेरा कितना सम एश्योर्ड है, भाई मेरा अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, भाई आप कुछ भी क्लेम कर लो, सब अप्रूव होने वाला है। इसमें सबके लिए पॉलिसी कर सकता है, सबको इसमें कवर्ड है। इसमें आपका 4 वेरिएंट मिल रहा है, क्लासिक, सिलेक्ट, एलिट एंड ब्लैक। ऐसा 4 वेरिएंट लोग अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकता है, जिसको जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से कर सकता है। तो ये 4 वेरिएंट है, क्लासिक, सिलेक्ट, एलिट एंड ब्लैक। तो जो जैसा है, जिसका जो ज़रूरत है, जैसा उनको चाहिए, उसका जो बेनिफिट्स है उस बेसिस पे खुद का वो सिलेक्ट कर सकता है। सबके लिए है। इसमें एंट्री एज जो है 18 ईयर्स और जो आपका लास्ट एज मतलब 99 ईयर्स। तो होल लाइफ प्लान, आप होल लाइफ इस पॉलिसी को एंजॉय कर सकते हो 18 ईयर्स टू 99 ईयर्स। और जो बच्चे हैं, जो डिपेंडेंट है, उसको 91 डेज से मतलब 3 महीना एज से फिर 30 ईयर्स एज तक एज ए डिपेंडेंट उनको ऐड कर सकते हैं। तो मतलब सबके लिए एक मेडिक्लेम है, सब इसमें कवर हो जाएंगे। हर टाइम एक देखा जाता है कि सबको रूम टाइप में एक इशू होता है कि कौन सा रूम मिलेगा, कौन सा रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा रूम में उनका ये रहेगा। अगर हॉस्पिटल में जाके देखे भाई मेरा ये रूम चाहिए, तो उसमें वो उनको फिजिबिलिटी नहीं आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको जो हायर वाला पैकेज में चले गए, तो हायर वाला पैकेज में चला गया तो फिर उसका जो कॉस्ट है उस बेसिस पे पूरा आपका को पेमेंट देना पड़ता है। तो वो ऑप्शन इधर है नहीं, आपको एकदम क्लियरली बताया जा रहा है। आपको 4 वेरिएंट है, 4 वेरिएंट में अलग अलग टाइप का क्या क्या रूम आपको मिल जाएगा। क्लासिक जो है, जो बेसिक है, जो वैनिला है, उसका आपका मिलेगा जनरल रूम। उसके नेक्स्ट वाला जो है वो है ट्विन शेयरिंग रूम सिलेक्ट में मिलेगा। थर्ड वाला जो है एलिट, इसमें सारे रूम कवर एक्सेप्ट डिलक्स एंड शूट और डिलक्स छोड़ के बाकी सब रूम आपको एलिट में कवर है। नेक्स्ट जो है ब्लैक में आपको एनी रूम कवर्ड, कोई भी रूम कोई भी टाइप। एलिट जो बेसिकली जो प्रीमियम सर्विस चाहते हैं, एकदम अच्छा वाला चाहिए, तो अनोखा सर्विस चाहिए, एकदम पूरा हॉस्पिटल को होटल बना के रख देंगे, होम डिलीवरी आएगा। तो होम डिलीवरी नहीं, जो एकदम सर्विस बराबर आएगा, एकदम अपने हिसाब से रहेंगे, लेविश रहेंगे, तो उसके लिए है ब्लैक। तो उसमें एनी टाइप ऑफ रूम आप ले सकते हो, जो भी आपको मन चाहे। अब बताएंगे एम्बुलेंस चार्ज। एम्बुलेंस जो आपको हॉस्पिटल में जाने के लिए जो खर्चा है उसके लिए, तो क्लासिक वाला जो वेरिएंट है उसमें आएगा 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, 2000 रुपये आपका हॉस्पिटलाइजेशन जाने के लिए आने के लिए उसका 2000 रुपीज़ मिलेगा, वो फिक्स है। दूसरा सिलेक्ट जो है आपका ट्विन शेयरिंग, उसमें आपको आएगा 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट वाला जो है एलिट आपका रोड एम्बुलेंस है, आपका अप टू सम एश्योर्ड, आपको जितना भी आपको खर्चा आएगा एज पर एक्चुअल आपको पे कर दिया जाएगा। और जो एयर एम्बुलेंस है वो आपको 5 लाख तक दिया जाएगा एलिट वाला में। चौथा है आपका ब्लैक में आपका रोड एम्बुलेंस भी आपको पूरा सबमिशन मतलब जितना भी आपका खर्चा होगा पूरा पे किया जाएगा। और एयर एम्बुलेंस जो है वो 5 लाख। एयर में अगर पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ रहा है तो उसके लिए 5 लाख आप लोगों को ब्लैक में दिया जाएगा। ये एम्बुलेंस सारे हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन है, मतलब एक बार ले लिया खत्म हो गया ऐसा नहीं है। एवरी टाइम आप हॉस्पिटलाइज होगा तो उसके लिए आपको इतने टाइम इतना का दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम होंगे फिर नेक्स्ट टाइम भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटलाइजेशन टाइम। अभी ऐसा क्या होता है, कुछ हॉस्पिटल में ऐसा होता है 24 आवर्स आपको रहना पड़ेगा तभी आपको क्लेम मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी इसमें आपको सिर्फ 2 घंटा 2 आवर्स अगर आप हॉस्पिटल में स्टे करोगे तो आपको उसका क्लेम दिया जाएगा, पूरा क्लेम दिया जाएगा। आपको बेसिक सब इंश्योर्ड आपको बताया गया कि अनलिमिटेड है, तो उस हिसाब से 2 घंटा भी आप अगर हॉस्पिटल में स्टे करते हो तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन वो कॉस्ट दिया जाएगा। और जो आयुष वाला, जो आयुर्वेद यूनानी वाला जो है उसके लिए अलग से उनको 24 आवर्स आपको रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तभी आपको उसको मिलेगा। बाकी जो एलोपैथी और जो दूसरा वाला है उसमें आपको 2 घंटे में जो क्लेम है वो मिल जाएगा आपको।
नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए आपका जो क्लासिक वेरिएंट्स है उसमें आपका आएगा 1 लाख कंप्लीट क्लेम एक के लिए, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो सिलेक्ट है उसमें कवर्ड अप टू 1 लाख पर ईच कंप्लीट क्लेम। मतलब कोई एक आपका इसके लिए उसका 1 लाख है, कोई भी एक डिजीज़ के लिए आपका एक मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए उसमें आपको 1 लाख रहेगा। जहाँ से आपका एलिट जो है, एलिट में आपका आएगा अप टू सम एश्योर्ड, अप टू सम, मतलब कितना भी आपको खर्चा है एलिट में, एलिट वाला कैटेगरी में वो पूरा आपको दिया जाएगा। ब्लैक में भी आपको कितना भी खर्चा आएगा मॉडर्न ट्रीटमेंट में पूरा दिया जाएगा। नेक्स्ट एक यूनिक फीचर्स है हेड्सअप। हेड्सअप में क्या होता है, आपको 16% के आसपास, आपको 16% फ्रीज आपको प्रीमियम जो है घट जाएगा। आपको जो प्रीमियम है वो 16% से घट जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है इसका कंडीशन ये जो है, आप अगर आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन प्लान है तो ये 48 आवर्स पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को, और उनका जो डॉक्टर्स है उनका रिकमेंडेड जो हॉस्पिटल्स है उसमें 5 अच्छे रिकमेंडेड हॉस्पिटल दिया जाएगा, उसमें से आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आपका हॉस्पिटलाइजेशन आपका एरिया में ही होगा, आपका लोकेलिटी, आपका जो सिकनेस है उसके बेसिस में, आपका जो डिजीज़ है उसके बेसिस में जो उनका रिकमेंडेड हॉस्पिटल में आप जाओगे तो उसमें आपका 16% प्रीमियम जो है उसमें आपको करना पड़ेगा। अगर दूसरा कोई हॉस्पिटल में करते हो तो उन दैट केस आपको 20% कोपे देना पड़ेगा। तो अब देखो इधर 16% आपको ये भी मिल रहा है, प्रीमियम में आपको कटौती भी मिल रहा है, तो बेटर है कि आप वो सिलेक्ट करें। तो ये सारे वेरिएंट्स में, ये चारों जो वेरिएंट्स है, चारों वेरिएंट्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है। यह आपका प्लान हॉस्पिटलाइजेशन के जो डॉक्टर ने बताया कि आपको इधर हॉस्पिटल होके ये ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए अगर अनप्लान सडनली कुछ हो गया तो इन दैट केस आपको 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन के, वो तो सभी करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के 24 आवर्स के अंदर आपको सडन हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, को पेमेंट नहीं पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है टियर नेटवर्क हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है, आपका तो एक तो हो गया आपका नेटवर्क हॉस्पिटल, उसमें से भी जो स्पेशलाइज्ड है और उससे भी सिलेक्टेड कुछ हॉस्पिटल्स है, तो टियर नेटवर्क हॉस्पिटल, उस केस में आप अगर वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको 15% प्रीमियम 15% से घट जाएगा। तो मतलब एक तो होगा नेटवर्क हॉस्पिटल जो नॉर्मली आपका जो इंश्योरेंस कंपनी का जो है वो आपकी इधर भी, आप अगर उसमें से भी जो अगर एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल लिस्ट है वो वाला हॉस्पिटल में आप अगर वो पहले से ही आपको प्रीमियम पे करने के टाइम और जब आप इंश्योरेंस ले तभी बताया जाएगा। तो आपके आसपास जो हॉस्पिटल्स है जो उसमें टीयर्ड वाला कौन सा है वो अगर आपका अवेलेबिलिटी है और आपका आसपास है तो उसमें आप करोगे तो आपका 15% अलग से प्रीमियम में कटौती मिल जाएगा, उतना कम हो जाएगा। वॉलंटियरी कोपेमेंट, कोपेमेंट जो होता है आपका जब भी जो खर्चा होता है उसका कितना परसेंटेज आपको पे करना पड़ता है, वो ऐसा भी है। ऐसा आप अगर 0% कोपेमेंट लेते हो, कोई भी फुल कंपनी पे करेगा, उस केस में आपको प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है आपका 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% कोपेमेंट। तो आपका जो सिलेक्ट आपके हिसाब से करना है, आपके प्रीमियम, आपका जो कैपेबिलिटी, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कौन सा कोपेमेंट आपको रखना है और कोपेमेंट रखना है कि नहीं रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। इसमें आपका ऑप्शन मिलता है आपको शुरुआत वाला पेमेंट आप दे दोगे, उसके बाद वाला पेमेंट कंपनी करेगा। तो ऐसा ऑप्शन है उसमें 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इतना में ऑप्शन अवेलेबल है जितना में आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल कर सकते हो। इस केस में आप जितना ज़्यादा उसमें सिलेक्ट करोगे उतना आपको प्रीमियम में कटौती मिलेगा। ये बेसिकली क्या होता है, लोगों को अलग पॉलिसी रहता है, ऑफिस का पॉलिसी रहता है, तो उसमें आप डिडक्टेबल आप अगर करोगे उसमें 5 लाख आपका ऑफिस का पॉलिसी में कवर हो जाएगा। तो उसके बाद वाला जो है आप अगर अनलिमिटेड वाला ये पॉलिसी ले लोगे तो आपको क्या होगा, आपको 5 लाख तो वो पॉलिसी से मिल जाएगा, उसके ऊपर वाला जो खर्चा है वो सिर्फ इसमें से आ जाएगा। तो फिर इनके दैट केस आपको प्रीमियम भी बहुत कम हो जाएगा उसमें। तो ये ऑप्शन भी, लोगों के पास एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ रहता है, मेडिक्लेम ऑफिस का रहता है, खुद का अलग से रहता है, तो इसके लिए अगर ये अनलिमिटेड वाला बेनिफिट दूसरा कोई भी पॉलिसी में नहीं है, इसी में ही है, तो इसके लिए आपका पहले वाला जो एक कोई भी कंपनी है तो कंपनी का जो सम एश्योर्ड है उतना माइनस करके आपको बाकी का जो सम एश्योर्ड इधर अनलिमिटेड वाला आप ले सकते हो। तो इतना सारे बेनिफिट है इसमें, इस केस में आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और एक बेनिफिट है जो है पर्सनल एक्सीडेंट राइट है। इसमें आपका अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग है। जैसा आपको क्लासिक में रहेगा आपको 10 लाख तक है, आपका जो सिलेक्ट वाला वेरिएंट है उसमें रहेगा 20 लाख तक, आपका एलिट वाला जो है उसमें रहेगा 50 लाख तक, और जो ब्लैक वाला है उसमें 1 करोड़ तक।
तो ये आपका पर्सनल एक्सीडेंट राइटर बहुत सारे पॉलिसीज़ में नहीं रहता है, लेकिन इसमें है। नेक्स्ट सबसे अच्छा बेनिफिट वो है आपका सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड प्लस में क्या होगा आपका, पहले जो क्या होता था उसमें इन्फ्लेशन वाला जो कवर वो आता था, प्लस जो कॉस्ट अलग से लगता था, जो नॉन पेबल आइटम्स है, जो बायो वेस्ट है उसका पेबल अलग से होता था, तो वो आपको पे करना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको सेफगार्ड प्लस आप लेंगे तो ये सब कॉस्ट नहीं आएगा। और आपका वो नो क्लेम बोनस वगैरह इसका तो कुछ बात ही नहीं, क्योंकि अभी अनलिमिटेड हो गया आपका। दिमाग में आप घुसा लो अनलिमिटेड आपका ये है क्लेम है, तो इसमें कुछ बात ही नहीं है। इन्फ्लेशन का भी कोई बात ही नहीं है, आप बढ़ाने का क्या मतलब है, आपको अनलिमिटेड ही है कितना भी हो जाए। तो अब भी सिर्फ सेफगार्ड प्लस में क्या होगा, आपका जो बायो वेस्ट इंजेक्शन ग्लव्स वो सब का जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट नहीं लगेगा। सेफगार्ड प्लस आप ऑप्शन चूज करोगे तो ओपीडी कवर, इसमें ओपीडी कवर भी दिया जा रहा है। ओपीडी कवर आपका अलग अलग वेरिएंट के लिए अलग अलग है, आप जैसा ले सकते हो उसको। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम। जो आपका बेस प्रीमियम है, आपका सोचो बेस प्रीमियम है 10,000, आपका जो उसके ऊपर जीएसटी होगा 18%, वो छोड़ दीजिए, सिर्फ 10,000 का ऊपर आपका 1x मतलब 10,000 का आप ओपीडी कवर ले सकते हो, 2x मतलब 20,000 का, 3x 4x 5x मतलब 50,000 का आप ओपीडी कवर ले सकते हो। तो उसमें क्या होगा आपका 50,000 का आपको ओपीडी, जैसा क्या होता है डॉक्टर, फिजिकल डॉक्टर कंसल्टेशंस होता है, डायग्नोस्टिक होता है, आपका फार्मेसी होता है, तो ये सारे जो नॉर्मल हम लोग डॉक्टर दिखाते हैं जो करते हैं वो आपको कवर हो जाएगा, उसमें से आप क्लेम मिलेगा आपको उसमें। तो उसका ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, ये भी आपको प्रीमियम में वो कवर हो जाएगा। जैसा मेंबरशिप आई केयर, जिम मेंबरशिप आई केयर के लिए, और डाइट न्यूट्रिशन के लिए, डेंटल के लिए, आपका मेंटल वेलनेस सेशन के लिए, डिजिटल कंसल्टेशन, ये सब के लिए आपका जो ओपीडी है वो कवरेज आप ले सकते हो उसका भी। इसमें यूनिक एक बेनिफिट है बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस बेनिफिट आपको क्या होता है, इसमें आपको ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी जाके आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, और कहीं गए हो आप उधर जाके आपको ट्रीटमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो। आप बच्चे के पास यूएस में गए हो, उधर जाके आप इसी पॉलिसी में ट्रीटमेंट करवा सकते हो, और इधर आपको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, आप जाना पड़ेगा आपको यूएस में, और दूसरा कहीं जाके आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप इस पॉलिसी के बेस में आप कर सकते हो। 4 वेरियंट्स है, 4 वेरियंट्स के बता देता हूँ। ये आपका क्लासिक, सिलेक्ट, एलिट और ब्लैक, 4 वेरिएंट में बोला था। तो क्लासिक में आपका ये बेनिफिट नहीं है जो एकदम बेस है। दूसरा जो सिलेक्ट बेनिफिट है उसमें गेट ट्रीटमेंट एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड अप टू 10 लाख, 10 लाख तक आपको मिलेगा इंडियन रुपीज़ में। और इसमें को पेमेंट ऑप्शन भी है जिसमें 0%, 20% टू 50% तक अवेलेबल है। एलिट में आपको वो कवरेज हो जा रहा है 50 लाख तक। आप दुनिया के कहीं भी जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो जो आपका 50 लाख तक कवर देगा, और वो आपका जो को पेमेंट रहेगा वो 0 to 50% को पेमेंट आप कर सकते हो, उसमें ऑप्शन है। और चौथा जो है आपका ब्लैक में ट्रीटमेंट आप एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड अप टू 5 CR, 5 करोड़ तक आप दुनिया के कहीं भी जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, वो आपका उसमें भी को पेमेंट आप ले सकते हो उसमें प्रीमियम में। तो ये ऑप्शन एलिट में ब्लैक में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 5 CR तक आप बाहर जाके 5 CR का इसी पॉलिसी में आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। इसमें एक ऑप्शन भी है, इसमें बॉर्डरलेस में आपको स्पेसिफाइड इलनेस है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं सारे ट्रीटमेंट, सारे डिजीज़ के लिए मैं नहीं लूँगा। आपका जो स्पेसिफाइड है, आपको जो लग रहा है इससे मेरा इशू है, तो उस ट्रीटमेंट के लिए, स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, जो आपका प्रीमियम में उसका बेनिफिट आ जाएगा। आप सिर्फ स्पेसिफाइड, हाँ मुझे डायबिटिक रिलेटेड और हाइपरटेंशन और ऐसा कुछ अलग है, ब्रोंकाइटिस, स्टोन और कैंसर, तो ऐसा आप स्पेसिफाइड कर लोगे तो उसमें आपका वो स्पेसिफिक डिजीज़ के ऊपर भी आप ले सकते हो, और उसमें आपका प्रीमियम घट जाएगा। और उसमें जो क्लासिक वाला में ये ऑप्शन नहीं है, क्लासिक वेरिएंट में नहीं है। सिलेक्ट में भी वो जो बताए थे 10 लाख तक, एलिट में आपका 50 लाख तक, और जो ब्लैक वाला वेरिएंट है उसमें 5 CR तक आपको ये ट्रीटमेंट है, मतलब ये कॉस्ट आप उसमें ले सकते हो बॉर्डरलेस, मतलब इंडिया के बाहर जाके आप ट्रीटमेंट जो लेना है उसके लिए। नेक्स्ट वाइटल पॉइंट है आपका 30% तक उसका प्रीमियम कॉस्ट
कम हो सकता है सिर्फ आप हेल्दी स्टे करके। हेल्दी मतलब आप कुछ स्टेप चलना पड़ेगा आपका रेगुलरली, आपका जो इंश्योरेंस का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये करके आप उसमें 30% तक आपका इंश्योरेंस आपका कम कर सकते हो, और ऊपर से आपका हेल्दी भी रह सकते हो। आप वॉकिंग कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो और हेल्दी कर रहे हो, आपका बराबर आप मेंटेन कर रहे हो आपका शुगर, तो ये सब अगर करोगे तो फिर आपको 30% तक आपको जो कॉस्ट है, प्रीमियम कॉस्ट, वो घट जाएगा। तो मतलब अब जो लोग एक्टिव रहते हैं, जो लोग हेल्थ का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर स्टेप्स करते हैं, चलते फिरते हैं और जिम जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो और थोड़ा हेल्दी रहने का कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। आपको सिर्फ इंश्योरेंस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ स्टेप चलना पड़ेगा, तो आपको नेक्स्ट रिन्यूअल में जो प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है वो आपको कम हो जाएगा 30% के आसपास। नेक्स्ट वाइटल पॉइंट है आपका डे 1 से कवरेज। आपका 145 डिजीज़ जो है आपको डे 1 से कवरेज दिया जाएगा, क्योंकि अभी कैसा होता है, लोगों को डिमांड रहता है कि अरे मेरा वो 2.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद में जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को आप कवर करो, तब तक अगर कुछ हो जाए तो वो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो ऐसा बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेता है, लेकिन हमारे कंपनी लेते हैं। तो ये आपका प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ है वो डे 1 मतलब आज मैं कवरेज लिया तो उससे आपको जो प्री एग्जिस्टिंग पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो है उसका कवरेज आपको मिल सकता है एकदम पहला दिन से। आप उसमें आपको क्या क्या आएगा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हाइपरथायरॉयडिज्म, ब्रोंकाइटिस, थैलासेमिया, मेनिंजाइटिस, गॉट, ऐसा 145 जो प्री एग्जिस्टिंग में इशू होता है, तो वो सारे आपको डे 1 से कवरेज आपको मिलेगा। सेकेंड मेडिकल ऑप्शन अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब आप सेकेंड ओपिनियन आप ले सकते हो अनलिमिटेड। उसका जो नेटवर्क हॉस्पिटल है, नेटवर्क डॉक्टर है, उसके पास से आप जो अनलिमिटेड टाइम दूसरे डॉक्टर के पास पूछ सकते हो, देख सकते हो, फॉलोअप के लिए जा सकते हो, तो वो अनलिमिटेड टाइम है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। वेटिंग पीरियड, अभी मैंने बताया वेटिंग पीरियड आपका डे 1 से कवर हो सकता है, तो उसमें आप लोगों का बहुत सारे वेरिएंट्स है, आप उसमें अपने हिसाब से कर सकते हो। स्टैंडर्ड आप ज़्यादा अगर पे करोगे, पे करके आप पहला दिन से कवरेज ले सकते हो। आप अगर ऐसा कर सकते हो कि 36 मंथ में आपका जो वेटिंग पीरियड है वो आप घटा के 24 महीने में कर सकते हो, 12 महीने में कर सकते हो। अगर कोई भी आपका 12 महीने से अवेलेबल है, वो आप 36 मंथ से आपको लगता है कि नहीं इसको अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी 12 महीने में मुझे ऐसा कि कुछ इश्यूज़ नहीं होने वाला है, तो आप अगर उस पॉलिसी का वेटिंग पीरियड, उस डिजीज़ का, उस आप सोचो आपके डायबिटीज़ है तो उसका आपको अभी नहीं चाहिए, आपको प्री डायबिटीज़ कंडीशन में आप बोल रहे हो नहीं मुझे 36 मंथ से ही आप दे दो जो नॉर्मल है, नॉर्मली आपका इंक्लूशन हो जाएगा 36 मंथ के बाद, तो आपको उसके लिए कोई आपको प्रीमियम बढ़ाना नहीं पड़ेगा, प्रीमियम ऊपर से घट जाएगा। आप अगर जो अभी का जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम से अगर और ज़्यादा पीछे अगर आप लेते हो कि नहीं मुझे वेटिंग पीरियड बढ़ा दो, तो फिर आपका प्रीमियम वैल्यू भी घट जाएगा उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। आपका पहले कोई भी बीमारी होता है तो आप पहले 2-4 ये डॉक्टर वो डॉक्टर कर लेते हो, पहले देख लेते हो, चेक कर लेते हो, तो फिर डॉक्टर अगर बोलते हैं कि अब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तो उसका जो प्री वाला है उसमें 60 डेज़ प्री हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले का जो 2 महीने का खर्चा हुआ, जो डॉक्टर दिखाए, जो मेडिकल जो मेडिसिन लिए हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो उसमें आपको दिया जाएगा। अभी जैसा प्री है ऐसा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद आप लोगों को ऐसा 6 महीने का रहता है, 180 डेज़ का। तो उसमें क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जैसा फिजियोथेरेपी करने के लिए बोलता है, और जो भी कॉस्ट आएगा, जो मेडिसिन का कॉस्ट आएगा, तो जो टेस्टिंग का और दोबारा फॉलोअप का जो कॉस्ट आएगा वो सारे आपको दिया जाएगा। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें आपका क्लेम में आपको क्लेम कर सकते हो, इसमें कुछ इशू नहीं है। अप टू अनलिमिटेड आपका जो सम एश्योर्ड है उतना आपको क्लेम दिया जाएगा। प्री हॉस्पिटलाइज 60 डेज़ 2 महीना का, पोस्ट हॉस्पिटलाइज 180 डेज़, तो ये आपको पूरा दिया जाएगा अप टू सम एश्योर्ड। होम ट्रीटमेंट आपका इसमें बोला कोई भी एजेड आदमी, कोई भी एजेड जो जिनका डिजीज़ है और जो ज़्यादा चल नहीं पाते, ज़्यादा मूवेबल नहीं है, तो उनका होम में घर पे ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कवर्ड है।
पूरा 100% कवर्ड है आपका अप टू सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड में जितना वैल्यू है अनलिमिटेड है, उतना पूरा इसमें आपको दिया जाएगा। ऑर्गन डोनर अभी आजकल क्या होता है, किडनी बेसिकली मम्मी का किडनी और किसी का भी किडनी देते हैं, जो भी कॉस्ट आएगा पूरा इसमें उठाया जाएगा अप टू सम एश्योर्ड। जितना भी आपका कॉस्ट आएगा बेसिक सम एश्योर्ड, तो अनलिमिटेड कॉस्ट आपको उसमें दिया जाएगा, जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, देने वाला और लेने वाला दोनों का ही। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है लॉक द क्लॉक, इससे सबसे स्पेशल जो बेनिफिट आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो तब से आप जब तक आप क्लेम नहीं कर रहे हो, आप सोचो 35 ईयर्स में लिए हो और 51 एज तक आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो, तो आपका जो प्रीमियम वो फिक्स रहेगा। आपका जो पॉलिसी का जो प्रीमियम इन्फ्लेशन छोड़ के बाकी जो है वो आपका फिक्स रहेगा अप टू दैट एज तक। उस एज तक आपको प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो तो उसका बढ़ने का कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। आपका जो प्रीमियम रिवाइज नहीं होगा वो सिर्फ एलिड और ब्लैक में उपलब्ध है। इसमें आपको कोई भी प्रीमियम जब तक क्लेम नहीं करते हो आपको उसमें चेंजेस नहीं होता है प्रीमियम में। जो क्लासिक और सिलेक्ट इसमें वो ऑप्शन नहीं है। जो बेस 2 प्लान है, जो वेरिएंट है क्लासिक और सिलेक्ट, इसमें नहीं है। आपका जो एलिट एंड ब्लैक है उसमें अवेलेबल है। ये नो क्लेम बेनिफिट कैशबैक बोलते हैं हमारे इसमें। तो ये अब एक तो है आपका लॉक द क्लॉक हो गया, आप क्लेम नहीं लिया तो आपको जो इनिशियल जो जो प्रीमियम था मेडिकल इंश्योरेंस का वो प्रीमियम सेम रहेगा। और आप अगर उसके साथ साथ आप अगर क्लेम नहीं ले रहे हो तो आपको कैशबैक भी आएगा, कैश रिटर्न आएगा, जो बेसिकली नेक्स्ट प्रीमियम में आपको कैलकुलेट होकर उतना रिड्यूस हो जाएगा। फिर जैसा आपका प्रीमियम मतलब प्रीमियम फिक्स हो रहा है उसके साथ में जो कैशबैक वाला जो ऑप्शन वो है आपका। आप अगर पहला साल क्लेम नहीं लेते तो 10%, फिर नेक्स्ट ईयर 5%, फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसा करके आपको 5% करके आपको प्रीमियम घटते जाएगा। और हर 3 साल में आप अगर क्लेम नहीं लेते हो, आपको क्लेम नहीं आता है, तो आपको 10% एडिशनल आपका बोनस कैशबैक दिया जाएगा। तो आप सोचो 5% तो है ही है, आपका प्रीमियम भी चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर से आपको 10% हर 3 साल में आपको मिल रहा है। आप अगर हेल्दी रह रहे हो, आपका क्लेम नहीं आ रहा है, तो उसमें भी आपको प्रीमियम घटते जाएगा। एनुअल हेल्थ चेकअप आपको एक्सक्लूसिवली आपको दिया जाएगा। डे 1 से आपको एनुअल हेल्थ चेकअप का आपका एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको। तो ये था मोटा मोटा जो भी मैं जितना डिटेल्स में बता सकता था उतना बता दिया। तो अभी इससे भी अगर डिटेलिंग में आपको जानना है तो आप एक बार कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन में अवेलेबल है, और व्हाट्सअप भी कर सकते हो आपका डिटेल्स देख के कि आपके लिए कौन सा आपका वेरिएंट्स आपको सही आएगा और कितना प्रीमियम है। हाँ, प्रीमियम तो बताना है आपको। तो इसमें अनलिमिटेड सम एश्योर्ड बता दिया, आप कितना भी क्लेम आएगा उसको आप करने के लिए तो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, तो मतलब आपका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। प्रीमियम देख लेते हैं प्रीमियम कैसा आता है। तो इस चारों वेरिएंट्स का मैं प्रीमियम बताऊंगा। इसमें जो 35 ईयर्स एज के कोई एडल्ट का बताया गया, और ये उस जोन 1 का, जैसा मेट्रो सिटीज़ होता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, जो नंबर 1 सिटीज़ है जिधर आपका प्रीमियम ज़्यादा होता है। और ये आपका नॉन स्मोकर के लिए ये मैं प्रीमियम बता देता हूँ। जो आपका क्लासिक वाला है उसमें आपका प्रीमियम आएगा 10,508 एक मेंबर के लिए, जहाँ पे 2 मेंबर के लिए, 2 एडल्ट के लिए आपको आएगा 17,700 रुपये के आसपास। सिलेक्ट वाला जो है उसमें आप एक मेंबर के लिए आएगा 12,000 और 2 मेंबर के लिए आएगा 20,000 के आसपास। और एलिट में जो आपका एक मेंबर का आएगा 13,742 और 2 मेंबर के लिए आया 23,146। मतलब एकदम एग्जैक्टली डबल 2 मेंबर के लिए ऐसा नहीं है। ब्लैक में आपका एक मेंबर का आएगा 15,000 और 2 मेंबर के लिए 26,000। प्रीमियम तो उतना ज़्यादा है नहीं। अब 2 मेंबर के लिए 26,000 दे रहे हो, अनलिमिटेड कवरेज दे रहे हो, जो आपका 10 लाख 20 लाख 10 लाख में ही इतना लोगों का ये रहता है, इतना ही प्रीमियम रहता है। तो इसमें आप देखो प्रीमियम भी बहुत सस्ता है। तो आपका जो प्रेजेंट
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको अगर वो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड नहीं दे रहा है तो आप इस पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हो, इस पॉलिसी में आ सकते हो, चेंज कर सकते हो कि अनलिमिटेड वाला बेनिफिट आपका पॉलिसी में नहीं है, इस पॉलिसी में है। इसके लिए पता कि इस सम एश्योर्ड में इतना प्रीमियम आएगा आपको 10,000 का 10 लाख का सम एश्योर्ड पे 10,000 आएगा आपका प्रीमियम, 20 लाख का सम एश्योर्ड पे 20,000 आएगा। इधर वो कंसेप्ट ही नहीं है, आपको अनलिमिटेड सम एश्योर्ड दे रहा है, अनलिमिटेड आपको क्लेम आने दो, अनलिमिटेड आपका क्लेम सेटलमेंट होने का चांसेस है इसमें। तो मतलब आपको मतलब फुल्ली आपको कोई पूछेगा नहीं कि हॉस्पिटल में जाके कि भाई आपका सम एश्योर्ड कितना है, आपका क्लेम तो आया 10 लाख का, आपके 5 लाख की सम एश्योर्ड है तो आपको 5 लाख घर से पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो मैटर है ही नहीं इसमें। आपको प्रीमियम भी आप देख लो एकदम नॉर्मल प्रीमियम है। आप दूसरा पॉलिसी आपका जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उस पॉलिसी से आप इसमें पोर्ट कर सकते हो, नया पॉलिसी भी ले सकते हो। इसके बारे में डिटेल्स में आपको जानना है तो आप कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, मेरा नंबर स्क्रीन पे है। मेरा नाम है शुभंकर। नमस्कार। हैप्पी गणेश चतुर्थी।